कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी सीजे रॉय की मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। 57 साल के सीजे रॉय की लाश लैंगफोर्ड टाउन स्थित उनके ऑफिस में गोली लगी हुई हालत में मिली। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी लाइसेंस्ड पिस्टल से खुद को सीने के बाईं तरफ गोली मारी। हालांकि हथियार की मेक और कैलिबर की पुष्टि अभी ब्लास्टिक टीम की जांच के बाद ही होगी। इस पूरे मामले की बैकग्राउंड में एक बड़ा एंगल सामने आता है, इनकम टैक्स रेड। जानकारी के अनुसार केरला के कोच्चि से आए इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम बेंगलुरु की टीम के साथ मिलकर पिछले 3 दिनों से कॉन्फिडेंट ग्रुप ऑफिस में जांच कर रही थी। ये रेड पिछले महीने हुई बड़ी आईटी एक्शन का ही एक्सटेंशन थी। इसमें कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे और उनकी गहरी जांच चल रही थी। अब समझते हैं पूरा घटनाक्रम। 12 बजे इनकम टैक्स अधिकारी ऑफिस पहुंचे। 2 बजे सीजे रॉय ऑफिस आए। 2 बजे से 3 बजे के बीच उनसे कुछ डॉक्यूमेंट की जांच और साइन के लिए कहा गया। करीब 3 बजे रॉय ने कहा कि कुछ फाइल्स उनके प्राइवेट कैबिन में हैं, वो कैबिन के अंदर गए। 3 बजे से 3:10 के बीच गोली चलने की आवाज आई। रॉय अपने कैबिन में गोली लगी हालत में गिरे मिले। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। 3:10 से 4 बजे के बीच उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से एचएसआर लेआउट स्थित नारायणा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने कहा, हम जानते हैं कि ये एक हैंड हेल्ड हथियार था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी ब्लास्टिक रिपोर्ट के बाद ही कंफर्म होगी। जांच जारी है। पुलिस ने यह भी साफ किया कि सीजे रॉय को किसी भी तरह से नजरबंद नहीं किया गया था। वो ऑफिस में फ्री मूवमेंट में थे। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक रॉय हमेशा अपनी पिस्टल साथ रखते थे। कभी अगर भूल जाते तो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को भेजकर मंगवा लेते थे। इस मामले में कॉन्फिडेंट ग्रुप के फाउंडिंग डायरेक्टर और एमडी टी.ए. जोसेफ की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। चूंकि शिकायत में आईटी अधिकारियों पर सीधा आरोप नहीं है, इसीलिए फिलहाल केस को अननेचुरल डेथ का रूप दिया गया है। अगर परिवार आगे कोई फॉर्मल आरोप लगाता है तो अलग एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ आया है परिवार के बयान से। सीजे रॉय के भाई सीजे बाबू ने बड़ा आरोप लगाया है। रॉय पर कोई बिजनेस स्ट्रेस नहीं था, कोई लोन नहीं था, कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, लेकिन आईटी अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव और मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी। इस मौत के लिए वही जिम्मेदार है। इस बयान ने केस को पूरी तरह नया मोड़ दे दिया है। रॉय की पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी दुबई में रहते हैं। दोनों बच्चे शुरुआती 20s की उम्र में हैं। उनकी मां कोरमंगला नेक्सस मॉल के पास रहती है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक रॉय बेंगलुरु आने पर अक्सर 5 स्टार होटल्स में ही रुकते थे। एक करीबी सहयोगी ने कहा, वो कभी कमजोर इंसान नहीं लगे, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रहते थे। उनकी मौत हम सबके लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। कैबिन में सीसीटीवी था या नहीं, कितनी गोलियां चली, हथियार की पूरी जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ब्लास्टिक रिपोर्ट। एक शक्तिशाली कारोबारी की मौत अपने ही ऑफिस के अंदर आईटी रेड के दौरान, और अब परिवार के गंभीर आरोप। जब तक जांच पूरी नहीं होती, सवाल बने रहेंगे। क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी या दबाव में टूटी एक जिंदगी की कहानी? और क्या किसी की जवाबदेही तय होगी? देश इस केस को बहुत करीब से देख रहा है। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये एक सिस्टम पर खड़ा सवाल है।